हेलो। तो हेलो मेरे बिहारी योद्धा, स्वागत है आपका क्लासमेट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और हम आपके लिए अगला ट्रिगोनोमेट्री की सेशन लेकर आ गए हैं, जहाँ पे प्रीवियस 5 लेक्चर में आपने बहुत सारे फॉर्मूला को भी साबित किया, थ्योरम को भी साबित किया मेरे योद्धा, बिहारी योद्धा लोग। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का खत्म करा है। बाकी आप दूसरे बुक से भी वैसे क्वेश्चंस कर सकते हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाया है। आज जो है वो उस एक्सरसाइज के बाद की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग थ्योरम और फॉर्मूला को समझेंगे। तो आज की सेशन बहुत इंटरेस्टेड और मजेदार होने वाली है मेरे बिहारी योद्धा लोग। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक, जिसमें हम लोग फॉर्मूला साबित करेंगे। तो चलिए आज की सेशन में देर नहीं करते हैं और जल्दी से हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आज की सेशंस को कंप्लीट करने से पहले हमको सबसे पहले एक जो है वो यहाँ पे सर्कल बनाना होगा, जो कि बेशक हमने यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक ऑरिजिन है, जहाँ पे बेटा यहाँ पे, ठीक है, मान लो पॉइंट ए है, समझ रहे हो बात। उसके बाद तुम यहाँ से यहाँ चले गए और वो पॉइंट बी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट बी। तो यहाँ पे तुम पोजीशन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब आपको पता है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं सी। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हमारी थ्योरम क्या है आज की? थ्योरम नंबर 1 कि भाई हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये हमारी पहली फॉर्मूला है। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। और तीसरी आपने पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे आज। तो चलो यहां से प्रूफ शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए, हमने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसमें यहाँ पे कोण बना है, उस कोण का नाम थीटा। बताओ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस, चूंकि ये एक्स एक्सिस है, अगर हम इस लाइन को थोड़ा ऐसे बड़ा कर दें तो शायद ये एक्स एक्सिस बनेगी, एक्स डैश, ठीक है। और अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें तो ये हमारी वाई एक्सिस बनेगी, यानी कि वाई डैश। सही है, ठीक है, फिगर आपको दिख रहा है। अब चलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x मानते हैं और यहां से यहां के डिस्टेंस y मानते हैं, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल ये हमारी रेडियस है, जिसको हम यूनिट मान लेते हैं। फॉर्मूला साबित करने के लिए यूनिट वैल्यू पे ही बात करना होता है हमें, तो इसलिए रेडियस हमने 1 मान लिया। अब हमारे पास एक त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है भाई? कौन सी त्रिभुज? उस त्रिभुज को हम यहां बना दे। यहां देखो, वो त्रिभुज कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा, ऐसे ही दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ O लिखा है, यहाँ B लिखा है बेटा, और यहाँ C लिखा है। यहाँ पे कोण बना है थीटा, यहाँ पे हमने X लिखा है और यहाँ पे हमने Y लिखा है। थोड़ा और बड़ा कर दे जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, है ना। तो ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम यहाँ लिखते हैं और चलते हैं त्रिभुज BCO या OCO, है ना, BCO में, त्रिभुज BCO में, ठीक। और BCO में हम एक बार क्या है ना, साइन थीटा का यूज करते हैं और एक बार ना कॉस थीटा का यूज करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि साइन थीटा होता है P/H और कॉस थीटा होता है B/H, पता है आपको, ठीक है। साइन थीटा बराबर, इस ट्रायंगल में P की बात करें तो P हमारी y है, और h की बात करो तो h हमारी ये थी, r का मान 1 माना था, h1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो y की वैल्यू साइन थीटा। याद रहेगा, याद रहेगा, y की वैल्यू साइन थीटा। और यहां पे बेस की बात करो तो बेस हमारी x है और h हमारी 1 है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो x की वैल्यू कॉस थीटा। तो हमने दो चीज की वैल्यू निकाली, x बराबर कॉस थीटा और y बराबर साइन थीटा। याद रखना है आपको, ये हर बार जरूरत पड़ेगा, याद रखना। ये x है यानी इसकी वैल्यू आई है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आई है साइन थीटा, ये कॉस थीटा ये साइन थीटा, याद रहेगा, ठीक है। और अब आगे चलें। अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ा ही होगा कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। जल्दी जल्दी ही प्रूफ होने वाला है। इस त्रिभुज में लंब की अगर बात करें तो वाई स्क्वायर, वाई लंब वाई है तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
बराबर 1 का स्क्वायर, करने स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वाई स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। जस्ट अभी आपने y का वैल्यू निकाला है यहाँ पे साइन थीटा और x की वैल्यू कॉस थीटा। तो y के जगह पर अगर हम यहाँ साइन थीटा डाल दें तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, और x के जगह कॉस थीटा डाल दें तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इस तरह से हमारी रिजल्ट आई साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यही तो हमें फॉर्मूला प्रूव करना था, और ये हो गई प्रूव। तो अब आप जाने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है ना, मजेदार चीज। अच्छा, इस फॉर्मूला को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डैट मीन्स अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर स्क्वायर को उधर डाल दो, रूट चढ़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? ठीक है, चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ना निकाल के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो साइन स्क्वायर को इधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम ऐसे भी चाहे तो कर सकते हैं, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी अगली फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो अभी अभी हमने तो 3 फॉर्मूला लिखा, अभी तो मेरी एक ही फॉर्मूला प्रूफ हुई है। चलो हो जाएगा सारा। ठीक है, अब जो हमने प्रूफ कर दिया उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसी के आधार पे बाकी भी प्रूफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देना है। कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पे, चलो भाग देते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से, और इधर भी 1 को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर थीटा से। रिजल्ट क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर रहे हैं, इसके बटा में ही फिर इसके बटा में ही कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान नहीं हटना चाहिए यहाँ से, और बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। बात अगर करें तो ये से ये गया, ये से ये गया। ठीक है, तो अब बताओ क्या बचा, साइन बटे कॉस तुमने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा है। हालांकि हम ये भी प्रूफ करेंगे आगे साइन बाई कॉस टेन कैसे होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये कट के 1 आया। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा होता है, पढ़ा ही होगा 1 बाई कॉस सेक होता है ना। ये सब भी साबित हम लोग करेंगे। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप पलट के लिख दें सेक स्क्वायर थीटा को इधर और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इधर, मतलब इसको इधर इसको इधर। अब हम टेन स्क्वायर थीटा को अगर इधर ला दें, इधर ले आते तो उधर प्लस से इधर आके माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यही तो हमारी अगला फॉर्मूला प्रूफ करनी थी। तो बहुत आसान तरीके से अगला फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब यहां पे भी अगर हम चाहे तो भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और चाहे तो लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा के अगर वैल्यू निकालना चाहे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ पा रहे हो? तो हम इसमें से किसी को भी इधर भेज के या उधर भेज के हम किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी अगली फॉर्मूला साबित हो गई। लेकिन हमारे पास तो 3 फॉर्मूला है। समझ आया बिल्कुल आप लोग को? मेरे योद्धा बिहारी योद्धा लोग आया ही होगा। ठीक है, 2 फॉर्मूला हो गया। अब तीसरे फॉर्मूला पे चलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो, और फिर से अगेन हम वही फॉर्मूला उतारते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पिछले बार हमने दोनों तरफ कॉस से भाग दिया था, इस बार साइन से भाग देंगे। दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin थीटा। अलग अलग अगर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये सॉरी ये नहीं गया, इस बार ये गया, ये और ये गया, तो बताइए ये बचा 1। और आपने बिल्कुल ही पढ़ा होगा कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर बटे साइन रहे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपने ये भी बिल्कुल पढ़ा होगा कि 1/sin थीटा जो है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। तो 1/sin को हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देन अरेंज कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे कर दो और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लिख दो। अब कॉसेक और कॉट को एक साइड करने का है बेटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और वो इधर से आके इधर आ गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यही तो हमारी फॉर्मूला थी, ये हो गई प्रूव्ड। पीछे में मैंने प्रूव्ड लिखा था क्या? हाँ लिखा था, ठीक है। अगर हम इसको भी अरेंज करना चाहें, देखो जरा, अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसको इधर भेज दो, माइनस से इधर प्लस हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। समझ के बात? अच्छा, या ये भी कर सकते हैं, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा तो निकल गया, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेज दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना था, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है इसको इधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा 1 उधर भेज दो, हो गया। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर हम इसको कॉट थीटा बराबर √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है वो तीनों फॉर्मूला थ्योरम की साबित हो चुकी है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? एक मिनट, क्लियर है? ठीक है। अब हम थ्योरम नंबर 2 में चलते हैं। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये एक काम करते हैं, ये नहीं लिखते हैं, मतलब लिखे तो सही है बट ये राउंड नहीं देते हैं, ये नंबरिंग दे देते हैं 1 2। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और तीसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। चौथा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और पांचवा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं, इतनी सारी फॉर्मूला। ठीक है, तो आसानी है, बस ये याद रखना है कि अभी पिछला वाला फिगर के अनुसार हमने y की वैल्यू साइन थीटा, y की वैल्यू हमने हाँ साइन थीटा निकाला था, याद रखना है। एक मिनट, साइन थीटा और x की वैल्यू कॉस थीटा, ये आप याद रखना, ये हम प्रीवियस वाले अभी जस्ट पीछे पेज में हमने किया था, y की वैल्यू साइन थीटा, x की वैल्यू कॉस थीटा। अब यहां से हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब पहला प्रूफ कर रहा है, अब बताओ कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो साइन थीटा, ठीक है, p/h होता है। सॉरी, कॉसेक का बात करते हैं। सबसे पहले पहला वाला प्रूफ कर रहा है, कॉसेक थीटा बेटा, कॉसेक होता है h/p, याद होगा h/p, ठीक है। कॉसेक थीटा, उसी फिगर में हम चले तो h और p क्या है, जरा यहां पे आ जाओ। इस फिगर में हमारी h 1 है, h 1 है और p y है, हमारी h 1 है, p y है, ठीक है। चलो वहां पे h हमारी 1 है और p y है। अब जरा ये बता कि कॉसेक थीटा बराबर 1/y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू साइन थीटा, y की वैल्यू है साइन थीटा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो गया साबित। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
बराबर 1। और आपको ये पता भी होगा कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन को अगर यहां कर दे तो कॉसेक यहां चला जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। ये भी फॉर्मूला हो सकती है, ये भी हो सकती है कि भाई 1/साइन कॉसेक होता है, 1/कॉसेक साइन होता है, और साइन और कॉसेक गुना कर दें तो 1 होता है। ठीक है, तो ये अगली फॉर्मूला हो गई। चलो दूसरा प्रूफ करते हैं। अगर हम कॉस और सेक में रिलेशन, टेन और कॉट में रिलेशन से पहले कॉस और सेक में बना लेते हैं। दूसरा नंबर कॉस और सेक लिखते हैं। ठीक है, कॉस और सेक, और तीसरा लिख देते हैं टेन और कॉट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से टेन का लाइन से टेन कॉट का हो जाएगा तीनों फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले कॉस का, तो कॉस। सेक का लिखो, सेक थीटा बराबर होता है h/b, बता होगा आपको। चलो ठीक है, सेक, और उस फिगर के अनुसार चलो तो h हमारी 1 है, और बेस वहां x है, x याद होगा आपको, बेस x है, x है बेस हमारी 1 बटा, और x की वैल्यू जो है वो कॉस थीटा है। यहां भी अगर हम तिरछा तिरछी गुना कर दे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और ये अगला फॉर्मूला साबित हो गया। ये भी एक फॉर्मूला ही है कि 1/कॉस बराबर सेक, और कॉस में सेक से गुना कर दे 1, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉस को अगर इधर छोड़ दे तो 1/सेक थीटा, यानी कि 1/सेक थीटा कॉस थीटा होता है, 1/कॉस थीटा सेक थीटा होता है, और कॉस में सेक थीटा से गुना कर लो 1 के बराबर हो जाता है। चलो तीसरे में चलते हैं, आ रहा है आपको समझ में, है ना? ठीक है, तीसरा टेन और कॉट की बात करें तो यहां पे थोड़ा अलग है। टेन थीटा बराबर होता है p/b, और अगर आप कॉट थीटा की बात करो बेटा तो ये होता है b/p, पता है आपको। और उस फिगर में चलो, ठीक है, तो उस फिगर की अगर बात करें तो p/b, तो p/b py है और bx है, py है और bx है, तो y/x वहां चले। ठीक है, तो बताओ कि हम यहाँ tan थीटा बराबर y/x लिख सकते हैं, और यहां अगर हम बात करें तो cot थीटा बराबर x/y लिख सकते हैं। अब वैल्यू अगर पुट कर ले तो जस्ट अभी आपने पढ़ा कि y साइन थीटा के बराबर है x cos थीटा, अभी हमने निकाला था उस फिगर में, है ना? तो y के जगह पे हम साइन थीटा लिख देंगे और x के जगह cos थीटा लिख देंगे। अब बताओ, ये एक फॉर्मूला साबित हो गया बेटा, चौथा नंबर, कि tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, जो कि हमने पहले भी यूज किया था, tan बराबर साइन बाई कॉस हो गया। ठीक है, यहां पे अगर बात करें cot थीटा बराबर x की वैल्यू cos है और y की वैल्यू साइन है, तो एक नया फॉर्मूला भी साबित हो गया कि cot थीटा बराबर होता है बेटा cos बाई साइन, cot थीटा बराबर cos बाई साइन होता है। लेकिन अभी तीसरा नहीं साबित हुआ है, कर देते हैं। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब क्या करना है, दोनों समीकरण मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। समीकरण 1 गुना 2 करने पर, दोनों समीकरण को अगर हम गुना कर दें, चलो गुना, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ गुना करो, तो tan थीटा गुना cot थीटा, राइट को राइट के साथ गुना करो, तो राइट साइड में इधर है साइन थीटा बटा में cos थीटा मल्टीप्लाई विथ cos थीटा बटा में साइन थीटा। बात करें तो साइन थीटा से साइन थीटा गया, cos थीटा से cos थीटा गया, तो इस तरह से हमारी रिजल्ट आ गई tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, प्रूव्ड, है ना? तो बहुत आसान तरीके से हमने दो फॉर्मूला, दो थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल 5 और 3 8 फॉर्मूला साबित करा है। तो ऐसे और भी थ्योरम हम लोग साबित करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो आज की क्लास से जो है वो हम सबसे छोटी करवाएंगे। एक्चुअली में मुझे थोड़ा कुछ विशेष काम आ गया है, तो वो हम काम कर लेते हैं, और आज के सेशन को हम लोग यहीं रोकते हैं। और ये दो थ्योरम आप अपने घर पे इसको अच्छे से खुद से करें, है ना? और पीडीएफ के लिए इस नंबर पे मेरे साथ जुड़े 9155055959 पे। जुड़ने के बाद, ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप के साथ जुड़े, उस हम आपको टेलीग्राम में जोड़ देंगे और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। तो मेरे योद्धा लोग, मेरे बिहारी योद्धा लोग, अपना ख्याल जरूर रखें और इसी तरह से चैनल पे बने रहें और चैनल के लिंक को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए बाय बाय।